दोस्तों एक घर होता है और एक घर के दो हिस्से होते हैं। दोस्तों उसके एक हिस्से में एक किराएदार रहता है और दूसरे में दूसरा किराएदार रहता है। दोस्तों जहां एक किराएदार अपने घर में लगातार आता जाता रहता है, दूसरी ओर जो दूसरा हिस्सा है वहां का गेट लॉक होता है। दोस्तों वहां पर उस किराएदार को आए पता नहीं कितना लंबा समय बीत गया है। वहां पर रह रहा जो किराएदार वह सोचता है यार इस घर में जो लाइट है वो तो ऐसे ही चलती रहती है, एक काम करता हूँ इनकी लाइट काट देता हूँ, हमारा बिजली का बिल कम आया करेगा। दोस्तों अब जैसे ही वह बलवीर उस लाइट को काटता है और फिर अपने काम पर चला जाता है। दोस्तों वह जैसे ही अपने घर लौटता है वह पाता है कि वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है। उसको काफी तेज दुर्गंध भी आ रही है। अब वो लोग सब कहते हैं कि बलवीर तुम्हारे घर से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है। दोस्तों अब बलवीर आनन फानन में अपने घर के अंदर जाता है और हर चीज को चेक करता है, फिर सभी लोगों से कहता है कि उसके घर में से बदबू नहीं आ रही है, यह बदबू आ तो यहीं से रही है लेकिन वह उसके घर से नहीं दूसरे वाले कमरे से आ रही है जिसमें वो किराएदार लॉक लगा कर कहीं पर गया हुआ है। दोस्तों अब यहाँ पर जब दुर्गंध बहुत तेज बढ़ती जा रही थी अब वहां पर पुलिस को बुलाना पड़ गया। दोस्तों पुलिस के वहां आने के बाद अब जैसे उस कमरे का दरवाजा खुलवाया जाता है वहां सभी के सामने आने वाला है एक ऐसा खौफनाक सच जिसको जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल उस कमरे में चल रही होती है एक फ्रिज और उस फ्रिज के अंदर होती है एक लाश। दोस्तों बिजली कट जाने के बाद उस लाश में से वो गंदी बदबू आनी शुरू हो गई थी। दोस्तों पूरे मामले को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और दोस्तों एक भी सेकंड की वीडियो को मिस मत कीजिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है देवास मध्य प्रदेश से। दोस्तों देवास की वह जो जनता धाम कॉलोनी है वहां पर मकान नंबर 128 में जहां बलवीर रहा करता है। बलवीर एक किराएदार है और वह वहां एक पड़ोस में ही कंपनी में काम किया करता है। दोस्तों यहाँ इस मकान में दो हिस्से हैं, उनके एक हिस्से को उस बलवीर ने ले रखा है और दूसरे हिस्से को संजय पाटीदार नाम के एक व्यक्ति ने ले रखा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इस कमरे में उठी उस तेज दुर्गंध ने सभी लोगों को चकित कर दिया था। अब तो यहाँ पर बहुत सारी पुलिस आदमी वगैरह सब इकट्ठे हो गए थे। दोस्तों जब पुलिस आती है बलवीर को बुलाया जाता है और जब बलवीर से पूछा जाता है कि भाई उस कमरे को खोलो तो बलवीर यहाँ पर मना कर देता है कि साहब वह उस कमरे को नहीं खोल सकता। दरअसल यहाँ इस कमरे में कोई दूसरा किराएदार रहता है, वह उस किराएदार तक को नहीं जानता और वह सिर्फ एक आदमी को जानता है। वह आदमी है जो कि इंदौर में रहने वाले BK श्रीवास्तव, जिन्होंने यह मकान 2014 में खरीदा था और तब से वो यहाँ पर नहीं रहते, वो तो रहते हैं इंदौर में लेकिन उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर खरीद कर रखी हुई है। दोस्तों अब BK श्रीवास्तव के पास फोन किया जाता है और उनकी परमिशन लेकर अब उस किराएदार के कमरा जैसे ही खोला जाता है। दोस्तों यहाँ उस पूरे कमरे में ज़्यादा कुछ तो नहीं था लेकिन एक फ्रीज थी और दोस्तों वह फ्रीज जो कि चारों तरफ से एक कपड़े में लपेटी गई थी। दोस्तों उस फ्रीज को जब खोला जाता है यानी कि वो जो दुर्गंध है वो उसी फ्रीज से आ रही होती है। और दोस्तों जैसे उस फ्रीज को ढक्कन को खोला जाता है, उस ढक्कन को खोलते ही उस फ्रीज में से एक लाश निकल पड़ती है। और दोस्तों ये जो लाश होती है ये लाश किसी महिला की होती है। दरअसल वह पूरी लाश काली पड़ चुकी होती है लेकिन इस पूरे मामले को देखकर पुलिस खुद सख्ते में रह जाती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है भाई। दोस्तों अब उस मकान मालिक यानी कि BK श्रीवास्तव के पास फोन किया जाता है और अब संजय पाटीदार का फोन नंबर लिया जाता है। पुलिस अब उस संजय पाटीदार के पास फोन करती है सामान्य रूप से और उससे कहती है कि वो कहाँ पर मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर संजय की जो लोकेशन है वो मिलती है इंगोलिया जो मध्य प्रदेश में ही पड़ता है वहाँ पर। और दोस्तों अब पुलिस सीधी वहीं पहुँच जाती है और संजय पाटीदार नाम के व्यक्ति को पूछताछ के लिए अपने साथ लाती है। दोस्तों जब इस संजय को लाया जाता है उसी मकान में जहाँ पर वह लाश बरामद हुई थी। दोस्तों अब यहाँ इस लाश को देखकर वह संजय बिल्कुल सख्ते में आ गया था और दोस्तों वह लाश जो कि बिल्कुल फूल चुकी थी और जब तक फ्रिज चालू थी, लाइट चालू थी, तब तक तो उसकी बदबू उस फ्रिज के अंदर रही लेकिन जैसे ही वह फ्रिज की लाइट कट कर दी गई बलवीर द्वारा अब तो वहाँ पर तेज दुर्गंध उठने लगी थी। और दोस्तों अब यह लाश भी फूलने लगी थी और अब यह
इस प्रकार की दुर्गंध पूरी कॉलोनी में उठ गई थी। दोस्तों पुलिस जैसे तैसे उस लाश को लेकर तो पहुंच जाती है पोस्टमार्टम करवाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर संजय से जब पूछा जाता है तो अब संजय जो है वह पहले तो आनाकानी करता है, वह जानता ही नहीं, वह तो यहाँ पर रहता ही नहीं, उसको क्या पता। लेकिन जब पुलिस के ढंग से पूछताछ होती है तो अपराध के लिए हामी भरने लगता है। दोस्तों अब तो जैसे संजय पाटीदार की वह लाइन साफ हुई, अब तो संजय पाटीदार एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। दोस्तों अब संजय पाटीदार बताता है कि ये जो महिला है, इस महिला का नाम प्रतिभा उर्फ पिंकी है और यह करीब 30-32 साल की रही होगी। एक दिन वह इसको बस में मिली थी और यह बहुत जोर से रो रही होती है। दरअसल वह प्रतिभा बताती है कि सन 2016 में वह अपने घर से भाग गई थी उस सुहास माहेश्वरी के साथ, और दोस्तों 2 साल वो साथ में रहे, वो बिल्कुल पति पत्नी की तरह रहे, पर पता नहीं क्यों उनके बीच में कुछ ऐसी अनबन बनी जिसके कारण अब उसने सुहास पाटीदार के पास रहना छोड़ दिया था। वह अपने घर तो नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके घर वालों ने उसको मरा हुआ समझ लिया था। और दोस्तों अब तो यह प्रतिभा बस ऐसे ही अपना समय फोड़ा करती थी, लेकिन एक दिन जब उसको बस में वह संजय पाटीदार मिला था तो दोस्तों दोनों के बीच में दोस्ती सी हो गई और अब तो यह प्रतिभा उस संजय के पीछे पीछे ही उसके घर पर चली आई। दोस्तों यहाँ पर संजय पाटीदार जो कि एक बीवी बच्चेदार व्यक्ति है, वह अब उस लड़की यानी कि प्रतिभा और पिंकी को अपने लिए किराए पर उस मकान में रख लेता है। दोस्तों यहाँ पर वो एक पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। जिस प्रकार से प्रतिभा और पिंकी अपनी मांग वगैरह भरती, अब तो सभी को यही प्रतीत होने लगा था कि ये संजय पाटीदार की बीवी है। और दोस्तों जिस प्रकार से वो लोग वहाँ पर रहते थे, अब तो वह जो प्रतिभा है वह लगातार उस संजय पर दबाव बनाने लगी थी कि अब तो सारी दुनिया यही कहने लगी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्यों ना मुझसे शादी कर लो। लेकिन जो संजय खुद बीवी बच्चेदार आदमी था वह कह रहा होता है कि यार उसके तो परिवार है, वह तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुमको रहना है तो वह तुम्हें यहाँ पर आराम से रख सकता है। दोस्तों लेकिन अब तो वह जो पिंकी है वह इस बात को नहीं मानती और वह बस मन ही मन सोचा करती कि काश वह संजय की बीवी बन जाए। दोस्तों एक दिन संजय के साथ उसका दोस्त विनोद जो कि इंगोलिया से आया था वह भी वहां पर उस कमरे में मौजूद होता है। और दोस्तों यहाँ विनोद के सामने वे पिंकी कहने लगती है कि संजय उससे शादी कर लो। दोस्तों यहाँ पर संजय उससे इनकार कर देता है, लेकिन उन दोनों के बीच में अब बहस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। और दोस्तों अब ये बहस बुरी तरह से बढ़ जाती है। संजय जैसे तैसे उसको चुप रहने के लिए बात करता है, लेकिन अब तो पिंकी जो कि बिल्कुल बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला रही होती है वह चुप नहीं होती है। दोस्तों अब संजय उस जो पिंकी है, पिंकी गले में चुन्नी डाल देता है और दोस्तों उस चुन्नी को धीरे धीरे खींचने लगता है। दोस्तों जैसे ही पिंकी गर्दन घुटने लगती है, अब उसकी आवाज़ जब निकलने लगती है, चिल्लाने की कोशिश कर रही होती है, अचानक अब वह विनोद भी उस संजय पाटीदार का साथ निभाता है और बस चुपचाप उसका मुंह दबा लेता है और दोस्तों उसकी आवाज़ को बाहर नहीं निकलने देता है। संजय पाटीदार यहाँ पर अब अपनी जो वह प्रेमिका है यानी कि प्रतिभा और पिंकी की गला घोट कर हत्या कर देता है। और दोस्तों अब उस लड़की यानी कि प्रतिभा के हाथ पैरों को बांधा जाता है और उस फ्रीज में रखे हुए सारे जो पार्टीशन जो होते हैं उनको सबको बाहर निकाल कर उसके लाश को उस फ्रीज में ऐसे बैठा देता है जैसे वो इसी में बैठी हुई हो और फिर लाइट चालू कर दी जाती है। दोस्तों ये समय होता है जून 2024 का और दोस्तों जून 2024 में लाइट चलती है, फ्रीज ठंडी होती है और बस उस फ्रीज में उस प्रतिभा और पिंकी की लाश पड़ी हुई होती है। बलवीर जो कि लगातार आ रहे बिजली के बिल से परेशान होता है, वह सोचता है कि यार जब दूसरा किराएदार यहाँ आता ही नहीं तो फिर उसकी लाइट क्यों चलाए, क्यों उनका बिजली का बिल बनाए। अब इस प्रकार से वह बलवीर उन संजय पाटीदार वाले जो कमरे की लाइट काट देता है और दोस्तों उस लाइट को काटने की वजह से अब वहाँ पर इतनी तेज दुर्गंध फैल जाती है। दोस्तों जिस प्रकार से ये खुलासा सामने हुआ, अब तो वह संजय पाटीदार शर्म से अपना गर्दन नीचे झुकाया हुआ था। लेकिन दोस्तों जो संजय पाटीदार है उनकी बेटी शादी के लायक हो गई है और उसकी शादी फरवरी 2025 में, लेकिन उसका पिता 2025 की जनवरी में जेल के अंदर चला गया। अब दोस्तों पुलिस ने विभिन्न धाराएं लगाकर अब उस संजय पाटीदार को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन वह जो विनोद नाम का जो व्यक्ति है वह अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। दरअसल वह जो विनोद है वह भी एक आपराधिक मामले में
राजस्थान के टोंक जिले में जेल के अंदर बंद है। दोस्तों वहां से आने के बाद अब विनोद के ऊपर इसकी भी धाराएं लगाई जाएंगी। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य यह नहीं कि किसी को परेशान किया जाए, किसी की दिल को ठेस पहुंचाया जाए। दोस्तों हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा ही होता है। और दोस्तों हमेशा किसी भी बुरे काम को यदि आप करने जा रहे हैं तो कम से कम 10,000 बार सोचिए जरूर, क्योंकि बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा ही होता है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संसदीय मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।